मूवी की स्टोरी महेंद्रगिरी गांव में मौजूद शिव के मंदिर के इर्द घूमती है, जहां पे लोगों का बिलीव होता है कि अगर यहाँ पे पूजा की जाए तो आप अपने करीबी लोगों की आत्मा से बात कर सकते हैं। लेकिन मंदिर के बाहर ताला लगा होता है और मंदिर को गवर्नमेंट की तरफ से सील किया होता है, जिसकी वजह ये होती है कि बहुत साल पहले एक लड़के ने अपने पिताजी की आत्मा को बुलाया और जिस पे उसकी पिताजी की आत्मा ने आकर अपने कातिल को मार दिया था। सो पुलिस ने वहां आके इस मंदिर को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया। मूवी के नेक्स्ट सीन में भवानी को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि वहाँ का लोकल स्मगलर होता है और वो बड़ी बेरहमी से वहाँ के पुलिस ऑफिसर को मर्डर कर देता है, जिससे ये बात जाहिर होती है कि वो इस इलाके पे कितना ज़्यादा होल्ड रखता है। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक ठग्स का टोला न्यूज़ चैनल पर देखता है कि रिसेंटली एक बस का एक्सीडेंट हुआ और बस में मर जाने वाले लोगों की फैमिली मेम्बर्स को 10-10 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं। सो वो इन 10 लाख रुपयों के लालच के पीछे हॉस्पिटल में चला जाता है, जहाँ वो एक लावारिस लाश के पास बैठ जाते हैं और अपने आप को उसका फैमिली मेम्बर शो करते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से 10 लाख रुपए का चेक ले लेते हैं और वो उस डेड बॉडी को अपने साथ ले आते हैं और उसकी चिता को आग लगा देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि उसकी चिता को देखते हुए वो ठग काफ़ी ज़्यादा पोजेस हो जाता है। फिर मूवी में हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे महेंद्रगिरी गाँव में एक नया पुलिस इंस्पेक्टर आता है जिसका नाम भीमा होता है। भीमा भवानी से मिलकर उसको अपने सारे बुरे धंधे बंद करने की डेडलाइन दे के चला जाता है। भीमा को इसी गांव की एक लड़की दिव्या से मोहब्बत हो जाती है, जो कि रविंद्र वर्मा के आश्रम में काम करती होती है, जिनका काम पौधों से दवाइयां बना के लोगों की मदद करना होता है। रविंद्र भीमा से रिक्वेस्ट करता है कि कोर्ट का केस जल्दी सॉल्व करो ताकि मंदिर को खोला जा सके। दूसरी तरफ भीमा भवानी के अनपरमिट ट्रक्स का पीछा करता है और वो इन तीनों ट्रक्स को पकड़ लेता है, जिनमें से एक ट्रक के अंदर उसको स्मगल होने वाले बच्चों के बारे में पता चलता है और वो उन बच्चों को बचा लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है गांव का, जहाँ पे हमें भीमा का भाई रामा दिखाया जाता है, जो कि उसका हमशक्ल होता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे भीमा की हरकतों की वजह से रामा हमेशा परेशान रहा था। यही वजह था कि रामा के फादर ने भीमा को छोड़ दिया था और भीमा को एक पुलिस इंस्पेक्टर ने अडॉप्ट कर लिया था और अडॉप्ट करने के बाद उसको पुलिस में नौकरी दिलवा दी। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम का, जहाँ पे वही ठग सतीश रामा से उसका दोस्त बन के मिलता है और रामा और उसकी गर्लफ्रेंड की मदद करता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड के पिताजी उनकी शादी के लिए राजी नहीं होते। सो सतीश उनको अपने साथ महेंद्रगिरी ले आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भीमा और उसकी गर्लफ्रेंड बीच पे बैठे हुए होते हैं, तो तब भी वहाँ पे रविंद्र वर्मा का असिस्टेंट आता है, जो कि उसको संजीवनी बूटी दिखाता है और वो असिस्टेंट बताता है कि रविंद्र वर्मा मेरा इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेडिसिन बना दी है। और ये कह के वो जा ही रहा होता है, तभी दिव्या के ज़हन में आता है कि रविंद्र वर्मा तो रात के टाइम किसी भी तरह की दवाई नहीं बनाते, ना ही वो पौधों को हाथ लगाते हैं। तो वो उसका पीछा करती है और पीछा करने के बाद उसे पता चलता है कि मंदिर के अंदर रविंद्र वर्मा और उसके साथी कॉन्फिडेंशियली तौर पर एक मेडिसिन बना रहे हैं, जिसके ज़रिए मुर्दे को ज़िंदा किया जा सकेगा और इसके लिए वो अगवा होने वाले बच्चों को यूज़ कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे भीमा भी पहुँच जाता है और भीमा उनसे लड़ ही रहा होता है कि रविंद्र वर्मा उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ के उसको थ्रेट करते हैं कि रुक जाओ। सो भीमा अपनी गर्लफ्रेंड और बच्चों की जान बचाने के लिए रुक जाता है और अपने आप को उनके हवाले कर देता है और रविंद्र और भवानी के आदमी उसको मार देते हैं, साथ ही दिव्या और बच्चों को भी मार देते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि सतीश को जो डेड बॉडी लावारिस मिली थी वो डेड बॉडी भीमा की थी और भीमा की ही आत्मा ने सतीश से आके बात की थी और उसे कहा था कि मेरे भाई रामा से जाके कहो कि वो मंदिर जाके अपने गले की माला तोड़ के मेरा नाम पुकारे ताकि मैं उसकी बॉडी में आके अपना बदला ले सकूं और बाकी बच्चों को रविंद्र वर्मा की कैद से बचा सकूं। और सतीश रामा को ऐसे ही करने का कहता है और उसे पूरी बात बताता है और उसे ये भी बताता है कि भीमा रामा से कितना प्यार करता था। अब रामा भीमा की बात मानते हुए मंदिर तो चला जाता, लेकिन भवानी और रविंद्रा के आदमी उसको भीमा समझ के मारना शुरू कर देते हैं और वो डर के मारे वो नहीं कर पाता जो उसको करने के लिए भीमा ने बोला था। रामा को डरते हुए देख के रविंद्रा समझ जाता है कि ये भीमा नहीं बल्कि उसका भाई रामा है। सो वो अपने लोगों को रामा को भी मारने का ऑर्डर दे देता है। तभी रामा की गर्लफ्रेंड उसकी हिम्मत मानती है और उसको माला तोड़ के भीमा को आवाज़ लगाने का कहती है और रामा ऐसे ही करता है और हम देखते हैं कि दरवाज़ा तोड़ के भीमा की आत्मा अंदर आती है और रामा की बॉडी में प्रवेश कर जाती है और फिर भीमा की आत्मा रामा की बॉडी की मदद से भवानी और रविंद्रा को मार देती है और ठीक उसी तरह मारते हैं जिस तरह रविंद्रा ने उसकी गर्लफ्रेंड को मारा था। और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है।